ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। व्याकरण शास्त्र का वर्णन। चनन नंद जी कहते हैं, अपने शब्दों के सिद्ध रूपों का उल्लेख करते हुए आपसे संक्षेप से व्याकरण वर्णन करता हूँ, क्योंकि व्याकरण वेद का मुख है। विप्र, सुबंत और तिंडत पद को शब्द कहते हैं, जिसके अंत में शुभ प्रत्यय हो वह सुबंत कहलाता है। शुभ की 7 विभक्तियाँ हैं, उनमें से प्रथमा पहली विभक्ति सु और जस इस प्रकार बताई गई है। सु प्रथमा का एक वचन और द्विवचन है और जस बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिक नाम स्वरूप मानी गई है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और जहाँ प्रातिपदिक के अतिरिक्त लिंग, परिमाण और वचन आदि का बोध कराना हो, वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उक्त क्रम में जहाँ क्रम वाच्य हो उसमें तथा उस हैं जहाँ प्रतिपादिक के अतिरिक्त लिंग, परिणाम और वचन आदि का बोध कराना हो, वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। उक्त क्रम में जहाँ क्रम वाच्य हो उसमें तथा उक्त कर्ता में जहाँ कर्ता वाच्य हो उसमें भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। धातु और प्रत्यय से रहित सार्थक शब्द की प्रतिपादिक संख्या होती है। अम और जस यह द्वितीय विभक्ति है। यहाँ भी अम आदि को कर्मश एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझना चाहिए। जो किया जाता है उसे क्रम कहते हैं। अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग का क्या है। कर्तवाच्य वाक्यों में क्रम अनुक्त होता है, वहाँ उसकी प्रधानता नहीं रहती, इसीलिए उसे अनुक्त कहा गया है। अंतरेण इन शब्दों का जिसके साथ प्रयोग या अन्वय हो उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। टा बयाम भी से तृतीय विभक्ति है। यहाँ भी पूर्ववर्त एक वचन आदि का विभाग समझना चाहिए। करण में और अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति बताई गई है, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसका नाम करण और जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जिस वाक्य में क्रम की प्रधानता होती है वहाँ कर्ता अनुक्त माना गया है। डे व्याम व्यस यह चतुर्थी विभक्ति है। इसका प्रयोग संप्रदान कारक में होता है। जिस व्यक्ति को कोई वस्तु देने की इच्छा मन में धारण की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तथा जिसको कोई वस्तु रुचिकर प्रतीत होती है वह भी संप्रदान है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। दसी व्याम व्यस यह पंचमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अपादान कारक में होता है, जहाँ से कोई जाता जिससे कोई किसी वस्तु को लेता है, तथा जिस स्थान में कोई वस्तु अलग की जाती है या स्वत अलग होती है, विवाह या अलगाव की इस सीमा को अपादान कारक कहते हैं। 10 ओस आम यह षष्ठी विभक्ति है। जहाँ स्वामी सेवक आदि संबंध की प्रधानता हो वहाँ भेद क में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। डी ओस सुपर यह सप्तमी विभक्ति है। इसका प्रयोग आदिकरण कारक में होता है। विप्र आधार में भी सप्तमी होती हैं। व्ययार्थक तथा रक्षा तट धातुओं का प्रयोग होने पर व्यय के कारण आपदा दान संख्या होती है। इसी प्रकार वारणार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर अनिप्ति से जो अभिष्ट नहीं है उससे रक्षणीय जो अभिष्ट वस्तु है उसकी अपादान संख्या होती है। परि अप आंग इतर ऋतु अन्य आरात तथा दीर्घवाचक शब्द इन सब के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संख्या वाले शब्दों के साथ योग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। लक्षण भूताख्यान भाग तथा विप्सा इन सबकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए प्रति परि पनु अनु इन अवयव की क्रम प्रवचनीय संख्या होती है। भाग अर्थ को छोड़कर से जो लक्षण आदि अर्थ हैं उन्हीं अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला अवयव भी क्रम प्रवचनीय होता है। हीन अर्थ को प्रकाशित करने वाला अनु तथा हीन और अधिक अर्थों
को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त उप अवयव भी कर्म परिवचनीय होते हैं। अंतर अर्थात मध्य अर्थ तथा साठ यानी तृतीय विभक्ति का अर्थ यह करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनुशब्द भी कर्म परिवचनीय है। इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति होती हैं। गर्तक धातुओं के कर्म में द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं यदि गर्म की चेष्टा प्रकट होती है, परंतु मार्ग या उसका वासन शब्द यदि गत्यक्त धातु का क्रम हो तो उसमें चतुर्थी नहीं होती, केवल द्वितीय होती है। यह चतुर्थी का निषेध तभी लागू होता है जब प्रत्येक मार्ग पर चल रहा हो। यदि वह गलत रास्ते से जाकर अच्छा रास्ता पकड़ना चाहता हो तब चतुर्थी का प्रयोग भी हो सकता है। ज्ञानार्थक मन धातु का क्रम यदि कोई प्राण विहीन वस्तु हो और अनादर अर्थ प्रकट करना हो तो उसमें भी द्वितीय और चतुर्थी दोनों विभक्तियां होती हैं। नमस्वस्ति सवदा सवा अलम वसत इन सब अवयव शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग का विधान है। तादर्यम अर्थात जिस वस्तु के लिए कोई कार्य किया जाता है उस वस्तु के बोधक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तुमुन के अर्थ में प्रयुक्त अवयवहीन भावार्थक प्रत्ययान्त शब्दों में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए। स तथा उसके पर्यायवाची शब्दों से योग होने पर तृतीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार सदस्यार्थक शब्दों के योग में भी तृतीया होती हैं। यदि कोई विकट अंग विशेषण रूप प्रयोग हुआ हो तो उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ एक क्रिया के होते उस समय दूसरी क्रिया लक्षित होती है और वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है। स्वामी, ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायक, प्रस्तुत तथा प्रतिभूत इन शब्दों के योग में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। जिस समुदाय में से किसी एक की जाति संबंधी, गुण संबंधी, क्रिया संबंधी अथवा किसी विशेष नाम वाली व्यक्ति संबंधी विशेषता का निश्चय करना हो उस समुदाय बोधक शब्द में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती हैं। हेतु शब्द का प्रयोग करके यदि हेतुवर्त का प्रकाशन किया जाए तो षष्ठी विभक्ति होती हैं। स्मरणार्थक क्रियाओं के क्रम में श्रेष्ठी होती है। कर्क धातु के क्रम में भी श्रेष्ठी का विधान है। यदि प्रति यत्न गुणाधान या संस्कार सूचित होता हो तो इंसा अर्थ वाले धातुओं का प्रयोग होने पर उनके क्रम में श्रेष्ठी होती है। कर्दंत शब्द का योग होने पर कर्ता और क्रम में षष्ठी होती है। यदि निष्ठा आदि का प्रतिपादन करने वाले प्रत्ययों से युक्त शब्द का प्रयोग हो तो कर्ता और क्रम में षष्ठी नहीं होती। ये विभक्तियाँ दो प्रकार की जाननी चाहिए। छुपू और तिंग ऊपर सुबारी विभक्तियों के विषय में वर्णन किया गया है। क्रियावाचक भू भा आदि शब्द ही टिंग विभक्तियों के साथ संयुक्त होने पर तिरंत कहे गए हैं। इनमें 10 लकार बताए गए हैं। प्रत्येक लकार में प्रश्न पद और आत्मने पद ये 2 पद होते हैं। प्रत्येक पद में प्रथम, मध्यम, उत्तम ये 3 पुरुष होते हैं। टीप थस अंति ये प्रथम पुरुष हैं। सीप थस थ ये मध्यम पुरुष हैं तथा स्मिस वस मस ये उत्तम पुरुष है। प्रत्येक पुरुष में जो 3 प्रत्यय हैं वे क्रमश एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ये सब परस्मय पद के प्रत्यय हैं। हब आत्मने पद बताया जाता है। ते आते अंत ये प्रथम पुरुष हैं। से आते तवे ये मध्यम पुरुष हैं। ए भय मय ये उत्तम पुरुष हैं। ये लट लकार के स्थान में होने वाले आदेश हैं। लीट आदि लकारों के स्थान में होने वाले प्रत्यय रूप आदेश दूसरे हैं। उन्हें अन्य व्याकरण संबंधी ग्रंथों से जानना चाहिए। जहाँ युष्मद असमद शब्दों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नाम, संख्या, शब्द उक्त कर्ता या उक्त क्रम के रूप में प्रयुक्त होता हो वहाँ प्रथम पुरुष होता है। युष्मद शब्द उक्त कर्ता या उक्त क्रम के रूप में प्रयुक्त हो तो मध्यम पुरुष होता है और असमद शब्द का उक्त कर्ता या उक्त क्रम के रूप में प्रयोग हो तो उत्तम पुरुष कहा गया है। क्रिया बोधक भू भाव आदि शब्दों को धातु कहा गया है। सन आदि प्रत्यय जिनके अंत में उनकी भी धातु संख्या है। धातुओं से वर्तमान काल में लटल कार का विधान है। अनध्येतन आज से पहले के भूतकाल में लंक लकार होता है तथा माँ और स्म इन दोनों के योग में
लंक और लड्डू लकार उठाएं। यह बताना चाहिए कि आशीर्वाद और विधि आदि अर्थ में धातुओं से लोट लकार का विधान है। विधि आदि अर्थ में तथा आशीर्वाद में लिंग लकार का भी प्रयोग होता है, किंतु विधि लिंग और आशीष लिंग के धातु रूपों में अंतर होता है। मुने इसीलिए वह दो प्रकार का माना गया है। पुरुष भूतकाल में दीट लकार का प्रयोग होता है, आज के बाद होने वाले भविष्य में लुट का प्रयोग किया जाता है। आज होने वाला भविष्य में तथा सामान्य भविष्य काल में भी धातु से लुट ललकार होता है। सामान्य भूतकाल में लूट ललकार का प्रयोग करना चाहिए। हेतु मध्य भाव आदि जो लिंग के निमित्त है, उन्हीं के होने पर भविष्य अर्थ में लड्डू ललकार का प्रयोग होता है, किंतु यदि क्रिया की असिद्धि सूचित होती हो तो तभी ऐसा होना उचित है। मुने अब संधि का प्रकरण आरंभ करते हैं। संधि के सिद्ध उदाहरण संहिता आदि ग्रंथों के अनुसार समझो। पहले शब्द संधि के उदाहरण दिए जाते हैं। दंड प्लस उगम बराबर दंडग्रम, दंडे का सीरा दंडी प्लस ईदम बराबर दडीदम। यह दही मधु प्लस उद्गम बराबर मधुडकम। मधु और जल। पीठ प्लस ऋषभ बराबर पीटर ऋषभ। पीटर वर्ग में श्रेष्ठ। होठ प्लस ललकार बराबर होटकार होटाकार ललकार। इसी प्रकार मनीषा के साथ लांग दिशा भी सिद्ध सिंधी हैं। मुनिवर गंगा प्लस उद्गम गंगोडकम। गंगा जल। टव प्लस लकार बराबर टलकार। तुम्हारा लुकार सा इयम सेम। यह स्त्री। इसी प्रकार मनीषा के साथ लांग दिशा भी सिद्ध संधि है। मुनिवर गंगा प्लस उद्गम गंगोडट कम। गंगा जल। टव प्लस लंकार बराबर टव ललकार। तुम्हारा दुकार सा प्लस यम बराबर से व यह स्त्री स प्लस ऐन्द्र बराबर सौंद्र व इंद्र का भाग स प्लस ओंकार बराबर सौकार व ओकार। टर्न प्लस टर्नम बराबर टर्नानम। टर्न के लिए टर्न। सीट प्लस ऋतु बराबर सीटाट। सीट से युक्त कृष्ण प्लस एकटवम कृष्ण बराबर कृष्ण कर्तवम। कृष्ण की एकता। गंगा प्लस ओग बराबर गंगोग। गंगा की जल राशि प्रवाह। ये वर्दी संधि के उदाहरण हैं। दधी प्लस अत्र बराबर दधयत्र। यहाँ दही है। वध प्लस आसनम बराबर वध वासनम। बहु का आसन। पीटर प्लस अर्थ बराबर पीतर। पिता का धन। ल प्लस आकृति बराबर लाकुटी। देव जाति की माता का स्वरूप। ये यन संधि के उदाहरण है। हरे प्लस ए बराबर हरे भगवान के लिए। न प्लस अक नायक स्वामी। लो प्लस अन लवनम नमक। पौ प्लस अक बराबर पावक अग्नि। ये अयादि संधि कहलाते हैं। ते प्लस आत्या बराबर ट आत्या वे प्रथम है। विष्णु प्लस या विष्ण या भगवान विष्णु यहाँ पधारिये। तस्मे प्लस अद्र बराबर तस्मा अद्र उनके लिए अद्य। गुरु प्लस गद बराबर गुरा अद गुरु के समीप नीचे। इन उदाहरणों में यलोप और वलोप हुए हैं। हरे प्लस अव बराबर हरे भगवान रक्षा कीजिए। विष्णु प्लस अव विष्णु रक्षा कीजिए। ये पूर्व की संधि है। अदस शब्द संबंधी प्रकार से परे यदि दीर्घ ई और उ हो तो वे ज्यो के त्यों रह जाते हैं। इस अवस्था को प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे अमी प्लस अगा ये पापी हैं। सॉरी प्लस एटो ये बराबर ये दोनों श्री कृष्ण बलराम है। विष्णु प्लस ईमो ये दोनों विष्णु रूप हैं। दुर्गे प्लस अम ये दोनों दुर्गा रूप हैं। ये भी प्रकृति भाव के ही उदाहरण है। नो प्लस अर्जुन नहीं है। आ प्लस एवं ऐसा ही है। इनमें भी संधि नहीं होती। मुनिश्रेष्ठ नारद अमी प्लस अगा से लेकर यहाँ तक के सभी उदाहरण ऐसे हैं जो अपनी प्रकटावस्था में ही रहते हैं। अब व्यंजन संधि के उदाहरण दिए जाते हैं। सट प्लस अत्र सदत्र यहाँ से हैं। सट प्लस मातर वर्ष मातर से माता। वाक प्लस सूर वाकसूर।
सुर बोलने में बहादुर। वाग प्लस हरि वाग गरी वाणी रूप भगवान भगवान। हरीश प्लस सेठे हरी सेठे हरि श्री हरि शयन करते हैं। विभुष प्लस चिंतय बराबर विभुन चिंतय सर्वव्यापी परमेश्वर चिंतन करने योग्य है। तत् प्लस शेष बराबर तस शेष उसका शेष यट प्लस सर यश जिसमें चलने वाला। ये प्रश्न प्लस न बराबर प्रश्न सवाल। हरीश प्लस षष्ठ हरि षष्ठ श्री हरि सत्य हैं तथा कृष्ण प्लस टीकते कृष्ण टीकते श्री कृष्ण जाते हैं इत्यादि। भगवान प्लस षष्ठ आप सत्य हैं। इसमें पूर्व नियम के अनुसार प्राप्त होने पर टवर्ग नहीं होता। इसी तरह षष्ठ संत 66 पुरुष हो और सठ वे 6 हैं इत्यादि भी सशक्त नहीं हुआ है। तत् लेप बराबर तल्लेप उसका लेप। सकीन प्लस सीन बराबर सीन की सीन संधि। सक्राधारी प्रभु मेरा बंधन काटिए। मेरा बंधन काटिए। भगवान प्लस सॉरी बराबर भावना सॉरी ये आप श्री कृष्ण यहाँ हैं भावना सॉरी इस पद से ये 4 रूप बनते हैं। समेत अनंत प्लस अनंत बराबर समयंत अनंत अच्छे शेष नाग। सुगन प्लस इस सुगनीस अच्छे गणों के स्वामी। सन प्लस अस्यूट छत्र स्यूट नित्य सत्य स्वरूप श्री हरि। अंग प्लस छाया शरीर की परछाई। कृष्ण प्लस बंदे कृष्ण बंदे श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तेजान प्लस सी तेजांसी तेज मन प्लस सेठे बराबर मसेटे मानेंगे। ग प्लस गा गंगा देव नदी गंगा। मुनिवर नारद। यहाँ तक व्यंजन संधि का वर्णन हुआ है। हब विसर्ग संधि प्रारंभ करते हैं। हरि प्लस सेठा हरिश्रेष्ठा श्री हरि बंधन काटने वाले हैं। अमर प्लस सी अमर शिव भगवान शिव अमर हैं। राम प्लस काम्यम बराबर राम काम्यम श्री राम कामनीय हैं। कल्प प्लस पूज्य बराबर कल्प पूज्य। कृपाचार्य पूज्य हैं। पूज्यम प्लस अद्य बराबर पूज्यो से पूजनीय और दर्शनीय है। रामस प्लस डस्ट बराबर रामो डस्ट राम देखे गए हैं। अबलास प्लस अत्र अबला अत्र यहाँ अबलाए हैं। सुप्तास प्लस दष्टा बराबर सुप्ता दुष्टा सोई देखी गई। इमास प्लस अर्थ बराबर इमायत ये स्त्रियाँ हैं। अर्थ विष्णु प्लस नयन विष्णु नयन श्री विष्णु प्रणाम के योग्य। रवि प्लस अयम रवि रयम ये सूर्य हैं। घी प्लस घी फलम पानी का फल। प्राटर प्लस अच्युत प्राट ऋष्युत प्राप्त काल श्री हरि। वैक्य प्लस वंद्य बराबर वंद्य भक्तजनों के द्वारा वंदनीय। अंतर प्लस आत्मा अंतरात्मा जीवात्मा या अंतर्यामी परमात्मा। बोस प्लस भो बराबर भो हे ये शब्द उदाहरण पूर्वक नियमों से ही बन जाते हैं। एस प्लस हरि एस हरि ये श्री हरि हैं। एसस प्लस सांख्य बराबर एस सांख्य ये सांगधारी हरि हैं। सस प्लस एसस प्लस राम से बराबर शेष जैसे राम वही ये श्री राम है। इस प्रकार संहिता संधि का प्रकरण बताया गया है। हब सुबंत का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले सवरांत शब्दों का शुद्ध रूप देते उसमें भी एक श्लोक द्वारा मंगलाचरण के लिए श्री राम का स्मरण करते हुए राम शब्द के प्राय सभी विभक्तियों के एक रूप का उल्लेख करते हैं। मैं श्री राम के द्वारा दिए हुए आदेश का सदा पालन करता हूँ। श्री राम का आदरपूर्वक भजन करता हूँ। राम ने मेरा सारा पाप हल दिया। भगवान श्री राम आपको नमस्कार है। मुझे श्री राम से मोक्ष की प्राप्ति अभीष्ट है। मैं सदा के लिए श्री राम का दास हूँ। मेरा निर्मल उन श्री राम में अनुरुक्त हो। हे श्री राम आपको नमस्कार है। सर्व आदि शब्द सर्वनाम माने जाते हैं। गोपा का अर्थ है गौओं का पालन करने वाले। सुखा का अर्थ है मित्र। ये सखी शब्द का रूप है। पति
पति का अर्थ स्वामी, हरि शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु जो उत्तम श्री से संपन्न हो उसे सुश्री कहते हैं। भानु का अर्थ है सूर्य और किरण स्वयंभू का अर्थ है स्वयं प्रकट होने वाला। इसका प्रयोग प्राय ब्रह्मा जी के लिए होता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यह कर्त शब्द का रूप है। रय शब्द का धन का वाचक है। पुल्लिंग में गोर शब्द का अर्थ बैल होता है और स्त्रीलिंग में गाय। नौ शब्द नौका का वाचक है। यहाँ तक सवरांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दिए गए हैं। अब हलंत पुल्लिंग शब्दों के रूप दिए जा रहे हैं। गाड़ी खींचने वाले बैल को अंधवान कहते हैं। यह अनदु शब्द का रूप है। गाय ढोने वाले को गोडुक कहते हैं। मूल शब्द गोडुक है। दिय शब्द का अर्थ है साटने वाला। द्विज शब्द संख्या 2 का, मित्री शब्द 3 का और सटुर शब्द 4 का वाचक है। इसमें से पहला केवल द्विवचन में और शेष दोनों केवल बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। राजा राजन शब्द का रूप है। पंथा कहते हैं। मार्ग को ये पतिन शब्द का रूप है। जो दंड धारण करे उसे दंडी कहते हैं। ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण घाटी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संसन शब्द 5 का और अष्टम शब्द 8 का वाचक है। ये दोनों बहुवचन होते हैं। अयम का अर्थ है यह ईडन शब्द का रूप है। सम्राट कहते हैं। बादशाह या चक्रवर्ती राजा को सुराज शब्द के रूप सुराज इत्यादि हैं। शेष रूप सम्राट शब्द की बातें जानने चाहिए। इसका अर्थ है अच्छा राजा विवरता का अर्थ है धारण पोषण करने वाला। वपु मान का अर्थ है शरीरधारी। प्रत्यंश का शब्द अर्थ है प्रतिकूल या पीछे जाने वाला। भीतर की ओर भी अर्थ है। पुमान का अर्थ है पुरुष जो पुंज शब्द का रूप है मान कहते हैं। श्रेष्ठ को धीमान का अर्थ है बुद्धिमान। धीमत शब्द के रूप पुष्प मत शब्द की बातें जानने चाहिए। विद्वान का अर्थ है पंडित। शस्त्र शब्द छह का वाचक और बहुवचनात् हैं। इसके रूप इस प्रकार है सट सदम्भ्य सन नाम। सतसु जो पढ़ने की इच्छा करे उसे पीपटी कहते हैं। डो का अर्थ है भुजा। उष्णा का अर्थ है शुक्राचार्य। अदस का शब्द का अर्थ है यह या वह। ये अजंत सवरांत और हलंत पुल्लिंग शब्द कहे गए हैं। अब स्त्रीलिंग शब्दों का दिग्दर्शन कराते हैं। राधा का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की आदिनी शक्ति जो उनकी भी आराध्य होने से राधा कहलाती है। सर्वा का अर्थ है सब स्त्री। गति का अर्थ है गमन मोक्ष प्राप्ति या ज्ञान। गोपी शब्द प्रेम भक्ति की आचार्य रूपा गोपियों का वाचक है। स्त्री का अर्थ है नारी। श्री शब्द लक्ष्मी का वाचक है। धेनु का अर्थ दूध देने वाली गाय। वधु का अर्थ है जाया अथवा पुत्र। वधु सबसा कहते हैं। बहनों को गौ शब्द का रूप स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग के समान होता है। 9 शब्द का रूप पहले दिया जा चुका है। न शब्द जूते का वाचक है। गौ शब्द का वाचक है। ककुब शब्द दिशा का वाचक है। सविद शब्द बुद्धि एवं ज्ञान का वाचक है। रुक नाम है। रोग का वीत शब्द वैश्य का वाचक है। उद्दबा का अर्थ है उत्तम प्रकाश या प्रकाशित होने वाली। ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब नपुंसकलिंग शब्दों का परिचय देते हैं। तपस शब्द तपस्या का वाचक है। कुल शब्द वंश या समुदाय का वाचक है। सोमप शब्द का अर्थ है सोमपान करने वाला। अक्षिका का अर्थ है आक गाँव के नेता को ग्रामीण कहते हैं। अम्बुज शब्द जल का वाचक है। खलुप का अर्थ है खलियान या भूमि साफ करने वाला। कर्तु शब्द कर्ता का वाचक जो धन की सीमा को लांघ गया हो। आग गाँव के नेता की ग्रामीण कहते हैं। अम्बु शब्द जल का वाचक है। खलपू का अर्थ है खलियान या भूमि साफ करने वाला। कर्तु शब्द
कर्ता का वाचक है। जो धन की सीमा को लांघ गया उस कुल को अटीरी कहते हैं। जो पानी नाव की शक्ति से बाहर हो, जिसे नाव से भी पार करना असंभव हो, उसे अटीनु कहते हैं। जिस कुल घर में गाड़ी खींचने वाले अच्छे बैल हो उसको सवनदूत कहते हैं। जिस दिन आकाश साफ हो उस दिन को विमल लघु कहते हैं। बाहर शब्द जल का वाचक है। चतुर शब्द का रूप नपुंसकलिंग केवल प्रथमा और द्वितीया में सत्वारित होता है। शेष पुल्लिंगवत ईडम शब्द के रूप नपुंसक इस प्रकार है। ईड इमे इमामी। शेष पुल्लिंगवत एटर शब्द के रूप पुल्लिंग एस एटो एटे इत्यादि सर्व शब्द के समान होते हैं। नपुंसक केवल प्रथम दो विभक्तियों में ये रूप हैं। एटट एटी एटानी ब्राह्मण शब्द के रूप नपुंसक हैं। ब्रह्म ब्राह्मणी ब्राह्मणी ये हैं। शेष पुल्लिंग गवट अन शब्द टीम का वाचक है। दंटीन शब्द के नपुंसक में डंटी दंडिनी ये रूप हैं। शेष पुल्लिंग वट असक शब्द रक्त का वाचक है। किम शब्द के रूप पुल्लिंग में क कौ के इत्यादि सर्ववत होते हैं। नपुंसक में केवल प्रथम दो विभक्ति में किम के कानी ये रूप होते हैं। सीट शब्द के रूप सीट सीता सीधा सिंधी सीता सीध भयाम सीधी इत्यादि होते हैं। टेड आदि शब्दों के रूप पुल्लिंग में से टय ये इत्यादि सर्ववत होते हैं। नपुंसक तय यानी ये रूप होते हैं। इदम और एट शब्द के रूप अन्वादेशम द्वितीयता और उस विभक्तियों में कुछ भिन्न होते हैं। पुल्लिंग में एनम एनो एनान एनन एन्यो। नपुंसक में एनत एनानी ये रूप है। अन्वादेश न होने पर पूर्वोक्त रूप होते हैं। बेबिक शब्द के रूप इस प्रकार है। बेबिड बेबीडी यहाँ नूम नहीं होता। बेबीदा बेबी बद्याम बेबीडी बेबी इत्यादि गवाक शब्द के रूप गति और पूजा अर्थ के भेद से अनेक होते हैं। गति पक्ष में गवाक का अर्थ है गाय के पास जाने वाला और पूजा पक्ष में उसका अर्थ है गो पूजक। प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में उसके उभय पक्षीय रूप इस प्रकार हैं। एक वचन में ये 9 रूप होते हैं। गवाक गवाग गोक गोग गवांग गोंग गो दिवसन में 4 रूप होते हैं। गोसी गवांसी गोंसी बहुवचन में 3 रूप हैं। गवांसी गोंसी और गोंसी प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में ये रूप होते हैं। तृतीय से लेकर सप्तमी के एक वचन में सर्वत्र 4 रूप होते हैं। गोसा गवा गोंसा गोसा इत्यादि व्याम फीस और वैसे 6 रूप होते हैं। गवा गव्याम गो भयाम गोग भयाम गवांग भयाम गो भयाम गोब भयाम इत्यादि सप्तमी के बहुवचन में भी 9 रूप होते हैं। गवांशु गोंसु गोक्स गवांश गोंसु गोडुसु गवाक्सु गोक्सु इस प्रकार कुल 109 रूप होते हैं। तिर्यक शब्द पशु पक्षियों का वाचक है। यकुट शब्द कलेजा तथा उससे संबंध रखने वाली बीमारी का बोधक है। सकट शब्द विष्टा का वाचक है। ददत शब्द का रूप पुल्लिंग में विभ्रत शब्द की तरह होता है। नपुंसक में ददत ददती ददंती ये रूप होते हैं। शेष पुल्लिंग वट भवट शब्द का अर्थ है पूज्य सट प्रत्ययांत भवंत शब्द के रूप पुल्लिंग में भवन भवंतो भवंत इत्यादि होते हैं। शेष पूर्ववट स्त्रीलिंग में भवंती भवंत्यो भवंती इत्यादि गोपी के समान रूप है। नपुंसक पूर्ववट पश्चात शब्द का रूप सभी लिंगों में सट प्रत्ययांत भवट शब्द के समान होता है। टूडट शब्द पुल्लिंग में पश्चात शब्द के ही समान है। स्त्रीलिंग में दीपु प्रत्यय होने पर उसके 2 रूप होते हैं, टूडटी और टूडंती। फिर इन दोनों के रूप गोपी शब्द की भांति चलते हैं। नपुंसक में प्रथम 2 विभक्तियों के रूप इस प्रकार हैं। टूडट टूडटी टूडंती टूदंती टी शेष पुल्लिंग वट
दिव्यत शब्द के रूप सभी लिंगों में प्रसत के समान है। धनुष शब्द के रूप इस प्रकार है: धनु, धनुषी, धनुषी, धनुषा, धनु, पर्याम इत्यादि। पिपटिश शब्द के रूप नपुंसक इस प्रकार है: पिपटि, पिपसी, पिपटिष्टि, पिपटिष्टि। शेष पुल्लिंग वट भैंस शब्द के रूप तपस शब्द के समान होते हैं। यजुर और जल का वासक है। अदर शब्द के पुल्लिंग रूप बताए जा चुके हैं। जिस कुल में अच्छे पुरुष होते हैं उसे शुभम कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों का वर्णन करते हैं जो गुण, द्रव्य और क्रिया के संबंध से तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। सूक्त, किला, लपा, सुशी, गर्मनी, सुदी, पटु, स्वयंभू तथा कर्ता, माटु शब्द यदि परिशेषवाचक हो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है। इसके पुल्लिंग रूप माता, माटारो, माटार इत्यादि, नपुंसक माटु, मातनी, मातनी इत्यादि और स्त्रीलिंग रूप माते, मातयो, पाते हैं। जन्नी, भाषी, मातु शब्द नित्य स्त्रीलिंग है। इसके रूप इस प्रकार है: माता, माटरो, मातरम, मातरम, मातर इत्यादि। इसके शेष रूप सवस शब्द के समान। पीटर शब्द यदि कुल का विशेषण हो तो नपुंसक में प्रयुक्त हो सकता है, अन्यथा वह नित्य पुल्लिंग है। इसके रूप पिता, पितरो, पीटरम, पीटरो, पीटरन इत्यादि हैं। शेष कर्त शब्द के समान समझने चाहिए। न शब्द नित्य पुल्लिंग है और इसके सभी रूप पीटर शब्द के समान। केवल षष्ठी बहुवचन में इसके दो रूप होते हैं: नन्नाम, सत्य, अनायुष, अपुंस, मत, भर्म, दीर्घ, पात, धनादय, सौम्य, अगर, तारक, सर्वन, बहु ये शब्द ही तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब सर्वनाम शब्दों को सूचित करते: सर्व, विश्व, उभय, उभ, अन्य, अन्यंतर, इतर, डटर, डटम, नेम, तव, तवतम, सम, सीम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अडर, अपर, सवर, सव, अंतर, तयत, दत, यत, एतद, इदम, अदस, कीम, एक, दी, युष्मद, असमद, भवत ये सर्वनाम है और इनके रूप प्राय सर्व शब्द के समान ही है। प्रथम शर्म, तय, अल्प, अध, कटिपय और नेम इन शब्दों के प्रथमों के बहुवचन में दो रूप होते हैं, यथा प्रथमो, प्रथमा, शर्मे, शर्मा इत्यादि। सर्वरादि और निपात तथा उपसर्ग विभक्ति एवं स्वर के प्रतिरूपक शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। हब, तथित, प्रत्ययान्त शब्दों का उल्लेख करते हैं। निम्नांकित शब्द अप्रत्ययवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं: पांडव, सैदर, गार्ग्य, नाडायन, आर्तेय, गांगेय, पैटर, वस्त्रीय। निम्नांकित शब्द देवता, ठर्क और ईदमर्तक प्रत्यय से युक्त हैं तथा यथा, यंत्र, हवि, बारो, बलि क्रिया में संयुक्त कर्म और कर्ता से तद्धित प्रत्यय होते हैं। धूर्वती इति धैर्यम, जो धूल अर्थात भार को वहन करे वह दौरे हैं। या धूल शब्द कर्म और वाहन क्रिया में संयुक्त भी हैं, अत उससे यह तद्धित प्रत्यय हुआ आदि स्वर की वृद्धि हुई और दौरे शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कूद, कुमेन, रक्त, वस्त्रम इसमें कुम शब्द रंगना क्रिया का कर्ता है और वह उसमें संयुक्त भी हैं, अत उससे तदिष्ट अन प्रत्यय होकर आदि पद की वृद्धि हुई और कौकुम शब्द सिद्ध हुआ। अब भव आदि अर्थों में होने वाले तीर्थ प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं। कन्या या भव, कानिनी जो अविवाहिता कन्या से उत्पन्न हुआ वह उसे कानिनी कहते हैं। छठ, इष्ट या प्रत्यय जाति, क्षत्र कुल से उत्पन्न उसी जाति का बालक क्षत्रिय कहलाता है। वेद, भव, वैदिक, ईक प्रत्यय और आदि स्वर की वृद्धि हुई है। स्व एवं स्वकम यहाँ सर्वार्थ में क प्रत्यय है। शोर एवं सौर स्वार्थ में अन प्रत्यय हुआ है। तुल्य अर्थ में वर्त प्रत्यय होता है। यथा चंद्रवन मुख मीक्षते, चंद्रमा के समान मुख देखता है। चंद्र प्लस व्रत बराबर चंद्रवत भाव अर्थम तव ता और प्रत्यय होते हैं। यथा ब्राह्मण्य भाव, ब्राह्मण तत्व, ब्राह्मणता, ब्राह्मण्यम, अगस्त्यम, मटुम
मटुम और इन प्रत्यय होते हैं। गौ अश्याष्टि इति गोमान धनम श्याष्टि इति धनी, जिसके पास गौ हो वह गोमान जिसके पास धन हो वह धनी। अकरांत मकरांत तथा मकरो पद सबसे एवं इयंत सबसे परे मट के म का वह हो जाता है। यथा धन मन श्याष्टि इति धनवान परिमाण अर्थ में इदम किम यट अटट एटट इन शब्दों से वटु प्रत्यय होता है, किंतु इदम और किम शब्दों से परे वटु प के वकार का यू आदेश हो जाता है। दुख 10 वटु ये परे हो तो इडम के स्थान में ई तथा कीम के स्थान में की हो जाते हैं। की परिमाण यस्य स क्रियान या परिमाण अर्थ में वटुप प्रत्यय या देश तथा की भाव करने से क्रियान बनता है। इसका अर्थ है कितना। अब जाटाट में होने वाले प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं। टुंडल संचाट अस्य टुंडिल, जिसको टुंड हो जाए उसे टुंडिल कहते हैं। टुंडल प्लस ईल टुंडिल छदा संचाटा अस्य इति श्रद्धालु प्लस आलू। इसी प्रकार दयालु कृपालु आदि बनते हैं। धातु की ऊंचाई व्यक्त करने के लिए दंड शब्द से उर प्रत्यय होता है। ताम दंता अस्य इति दंतु उसे दांत वाला असु माया मेघा तथा स्तर इन शब्दों से अगस्त्यर्थम वीन प्रत्यय होता है। इनके उदाहरण क्रम से तपस्वी मायावी मेघावी बुद्धिमान और इष्टगवि हैं। इष्टगविता अर्थ माला धारण करने वाला है। खराब बातें अधिक बोलने वाले के अर्थ में वास सबसे आल और 8 प्रत्यय होते हैं। कुत्सित बहुपाष्टे इति वासल वासात ईसट अल्प और असमाप्ति के अर्थ में कल्पम उद्देश्य और देशीय प्रत्यय होते हैं। जैसे ईसट ऊन कवि कल्प कवि देशीय कवि देशीय। जहाँ प्रकार बतलाना हो वहाँ कीम और सर्वनाम आदि शब्दों से ठा प्रत्यय होता है। टेन प्रकारेण तथा तट प्लस था बराबर तथा तटियादि शब्दों का अंतिम हल निवृत्त होकर वे अकरांत हो जाते हैं। विभक्ति परे रहने पर ठा धा तस आदि प्रत्यय विभक्ति रूप माने गए हैं। इस नियम के अनुसार तट के स्थान में ट हो जाने से टटा बना। जहाँ किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति का प्रतिपादन हो वहाँ जातीय प्रत्यय होता है। यथा पटु प्रकार पटु जातीय पटु शब्द से जातीय प्रत्यय हुआ। किसी का हिंसा प्रकाशित करने के लिए संख्या सबसे 5 प्रत्यय होता है। जैसे कुत्सितो पैद्य पास खराब वैद्य प्रशंसा अर्थ में रूप प्रत्यय होता है। यथा प्रशंसतो वैद्य रूपम उत्तम वैद्य मुनिवर नारजी भूतपूर्व अर्थ को व्यक्त करने के लिए सर प्रत्यय होता है। यथा पूर्व दुष्ट शरम पहले का देखा हुआ। प्रासुर्य अधिकता और विकरात आदि व्यक्त करने के लिए मैं प्रत्यय होता है। जैसे अन्नमय यज्ञ जिसमें अधिक अन्न व्यय किया जाए वह अन्नमय यज्ञ है। यहाँ अन्न सब से मैट प्रत्यय हुआ है। इसी प्रकार मन्यम अश्व मिट्टी का घोड़ा तथा स्त्री मय पुरुष का इत्यादि उदाहरण समझने चाहिए। जाट अर्थ में टारकादि शब्दों से ईट प्रत्यय होता है तथा लज्जा संजाता से इति लज्जित जिसके मन में लज्जा पैदा हो गई हो उसे लज्जित कहते हैं। नारजी यदि बहुतों में से किसी एक की अधिक विशेषता बतानी हो तो टम और इष्ट प्रत्यय होते हैं और दो में से एक की विशेषता बतलानी हो तो तर और येसु प्रत्यय होते हैं। येसु में उकार ईट संख्यक हैं। अयम ऐसा अतिशयन प्रशंसनीय श्रेष्ठ यह इन सब में अधिक प्रशंसनीय है। अर्थ श्रेष्ठ दवस्य पश्य श्रेयान दो में से जो एक अधिक प्रशंसनीय है वह श्रेयान कहलाता है। यहाँ भी प्रशंसनीय प्लस यम श्रेयस पूर्ववत स आदेश हुआ है। इसके रूप इस प्रकार है।
सेयान सेयासो सेयासम सेयासम सेयासो सेयसम सेयास शेषोपयाम शेषयोबी इत्यादि। इसी प्रकार जो दो में से एक अधिक कृष्ण है उसे कृष्णतर, और जो बहुतों में से एक अधिक शुक्ल है उसे शुक्लतम कहते हैं। कृष्ण प्लस तर कृष्ण तर, शुक्ल प्लस तम शुक्लतम। किम क्रियावाचक शब्द तीरम और अवेग से परे जो टम और तर पढ़ते हैं उनके अंतर में आम लग जाता है। उदाहरण के लिए कीट राम, अति राम तथा उशेष्टा राम इत्यादि प्रयोग हैं। प्रमाण जल आदि के माप व्यक्त करने के लिए द्रव्यस्य दग्ध और मात्र प्रत्यय होते हैं। जानु प्रमाणम अस्य इति जानुडंग जलम, जो घुटने तक आता हो उस जल को वो जानुगन कहते हैं। जानु प्लस दंग जानुगन बराबर जानु प्लस दग बराबर जानुगन। इसी प्रकार जानु द्रव्यसम और जानु मात्रम ये प्रयोग भी होते हैं। दो में से एक का और बहुतों में से एक का निश्चय करने के लिए किम यट और तट शब्दों से कर्मश डटर और डटम प्रत्यय होते हैं तथा यथा भवतो कटर श्याम। आप दोनों में कौन श्याम है? भवता कटम श्री राम, आप लोगों में कौन श्री राम है? संख्या गणना करने योग्य वस्तु विशेष का निश्चय करने के लिए दिस शब्द से द्वितीय, ती शब्द से तृतीय, चतुर्थ शब्द से चतुर्थ और षष्ठ शब्द से षष्ठ रूप बनते हैं। इनका अर्थ है कर्मश इस प्रकार है: दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा, पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम। इन शब्दों के न कार को बिठाकर म कार बढ़ जाता है, जिससे पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम रूप बनते हैं। एकादश दशन से अष्टादशन उक्त अर्थ में न कार का लोप होकर सभी शब्द अकारंत हो जाते हैं, जिनके राम शब्द के समान रूप होते हैं तथा एकादश, द्वादश इत्यादि नारद जी कटी और कटिपय शब्दों से ठ प्रत्यय होता है, जिससे कटित और कटिपयट पद बनते हैं। 20वें के अर्थ में विष और विसंति ये दो रूप होते हैं। छठ आदि संख्यावाचक शब्दों से तथा मास अधमास एवं सत्वश शब्दों से नित्यतम प्रत्यय होता है। यथा सततम, एक सततम, मासतम, अधमासतम, शरतम। मुनिवत क्रिया के प्रकार का बोध कराने के लिए संख्यावाचक शब्द से स्वार्थ में ढा प्रत्यय होता है। जैसे एकदा, द्विधा, त्रिधा इत्यादि क्रिया की आवृत्ति का बोध कराने के लिए कर्तवश प्रत्यय होता है और स कार का विसर्ग हो जाता है। यथा पंच कर्तव्य 5 बार, दी 2 बार, 3 बार। बहुत शब्द से ढा सस एवं कर्तवश तीनों ही प्रत्यय होते हैं। यथा बहुधा, बहुत से बहुकर्तव्य संख्या के अवयव का बोध कराने के लिए ठय प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए द्वितीय, तृतीय, चतुर्थय और पंचतय आदि शब्द हैं। द्वि और त्री शब्दों से आगे जो तय प्रत्यय हैं उसके स्थान में विकल्प से अय हो जाता है। फिर द्वि और त्री शब्द के इकार का लोप होने से द्वय तय शब्द बनते हैं। कुटी, समी और सुंडा शब्द से छोटेपन का बोध कराने के लिए रह प्रत्यय होता है। छोटी कुटी को कुटीर कहते हैं। कुटी प्लस र बराबर कुटीर। इसी प्रकार छोटी समी को समीर और छोटी सुंडा को सुंडार कहते हैं। सुंडा शब्द हाथी की सूंड और मध्यशाला शराब खाने का बोधक है। स्त्री और पुंस शब्दों से नंज प्रत्यय होता है। आदि शब्द की वृद्धि होती है। रीना का ईट संख्यक है, न के स्थान में न होता है। इस प्रकार स्टैंड शब्द बनता है। जिस पुरुष में स्त्री का स्वभाव हो तथा जो स्त्री में अधिक आसक्त हो उसे स्टैंड कहते हैं। पुंस प्लस न आदि वृद्धि पोषण, पुरुष संबंधी टुंडी आदि शब्दों से अस्त थम ब प्रत्यय होता है।
तुंडी प्लस ब तुंडी बड़ी हुई नाभि वाला शब्द और बंद शब्दों से अगस्टम आरक प्रत्यय होता है। संग प्लस आरक संकारक पर्वत बंड प्लस आरक भंडारक देवता रजस और कृषि आदि शब्दों से बल प्रत्यय होता है। रजस वाला स्त्री कृषि बल किसान। मल सबसे अगस्त में इन प्रत्यय होता है। मलम असे याष्टि इति मलिन मल युक्त मल प्लस इन आकार लोप बराबर मलिन सब प्र उद और वी इनसे कट प्रत्यय होता है। यथा संकट प्रकट उत्कट विकट गो सबसे मीन प्रत्यय होता है। अगस्त में गो प्लस मीन गोमी जिसके पास गोय हो वह पुरुष ज्येष्ठा चांदनी तमिष्ठा अंधेरी रात संगीन संग वाला ऊर्जा स्टिविंस ओजस्वी उजस्वल गेमिन मलिन और मली मस मलिन ये शब्द मम तत्व में निपात सिद्ध हैं। बौरी की वितम इसकी विभक्ति यो है। बौरी की ना विषयो देश बौरी की विदम बौरी की नाम वाले वर्ग विशेषक लोगों के देश येषुकारी नाम विषयो देश येषुकारी भक्तम येषुकारी बाण बनाने वाले लोगों का देश। इन दोनों उदाहरणों में कर्मश विद एवं भक्त प्रत्यय हुए हैं। बौरी इत्यादि तथा येषु कार्यादि शब्दों से विद एवं भक्त प्रत्यय होने का नियम है। उठकर इसकी सिद्धि का नियम पहले बताया गया है। नासिका की निशाई व्यक्त करने के लिए अब उपसर्ग से टीट नाट और भ्रट प्रत्यय होते हैं तथा नि उपसर्ग से विद और विधि से प्रत्यय होते हैं। इसके सिवा नि से इन और पीठ प्रत्यय भी होते हैं। इन प्रत्यय परे होने पर नि के स्थान में सी का आदेश हो जाता है और पीठ प्रत्यय परे होने पर नि के स्थान में सी आदेश होता है। मूलोक्त उदाहरण इस प्रकार हैं। अवतीत अवनाट अवभ्रट बराबर निशी नाक वाला पुरुष निविदम निशी नाक निविदिशम सिकीनम नम सिपीटम सिकीकम इन सब का अर्थ निशी नाक है। जिसके आँख से पानी आता हो उसको चील और पील कहते हैं। ल प्रत्यय हैं और किलट शब्द प्रकृति है जिसके स्थान में चील और पील आदेश हुए हैं। पैदा करने वाले खेत के अर्थ में पैदावार वाचक शब्द से साकट और साकिन प्रत्यय होते हैं। जैसे इक्षु साकटम इक्षु साकीनम उसके द्वारा विख्यात हैं। इस अर्थ में संसु सन प्रत्यय होते हैं। जो विद्या से विख्यात हैं उसे विद्यासन और विद्यांशु कहते हैं। बहु आदि शब्दों से तीत प्रत्यय होता है। पूर्ण अर्थ में बहुना पूर्णम मीठी बराबर बहु टीटम सुगिन शब्द पर्वत का वाचक है। इसे निपात सिद्ध बताया जा चुका है। ऐश्वर्य वाचक सब से आमीन प्रत्यय होता है। सब प्लस आमीन स्वामी अधीश्वर या मालिक रूप सबसे आठ और प्रशंसा अधम यह प्रत्यय होता है। यथा विषय आठ वास रूप मसे या स्टी रूपय कासापन खराब पैसा रुपयम आभूषणम खराब आभूषणम इत्यादि उप और अधि से ट्रक प्रत्यय होता है। कर्म समीप एवं ऊंचाई की भूमि का बोधक होने पर पर्वत के पास की भूमि को उत्तराई कहते हैं और पर्वत के ऊपर की ऊंची भूमि को अधि प्रत्यय कहते हैं। वाट सबसे ऊल प्रत्यय होता है। उष्ण एवं समूह के अर्थ में वाट न सहते वाटुल जो हवा न सह सके वह वाटुल है। वाट प्लस ऊल आलोप बराबर वाटुल। वाट के समूह आंधी को भी वाटुल कहते हैं। कुटु सबसे डूप प्रत्यय होता है। डकार इत्य संख्यक टीलोप हसवा कटु पर समरे का टैल पात्र कूपी बल न सहते बल नहीं सहता। इस अर्थ में बल सबसे ऊल प्रत्यय होता है। बल प्लस ऊल बलूल हिम न सहते हिम को नहीं सहता। इस अर्थ में हिम से एलु प्रत्यय होता है। हिम प्लस एलु हिमेलु अनुकंपा अर्थ में मनुष्य के नाम वाच्य शब्द से ईक एवं अर्ध आदि प्रत्यय होते हैं तथा शब्दादि
प्रत्यय परे रहने पर पूर्ववर्ती शब्द के द्वितीय शब्द से आगे के सभी अक्षर लुप्त हो जाते हैं। यदि द्वितीय शब्द संधि अक्षर हो तो उसका भी लोप हो जाता है। इन सब नियमों के अनुसार ये दो उदाहरण हैं। अनुकंपित कौर्द बराबर कई, अनुकंपित उपेंद्र बराबर उपद। उनायु का अर्थ है ऊन वाला जीव, भेड़ आदि अथवा ऊनी कंबल आदि ऊना से युष्ट प्रत्यय होकर उनायु बना है। पर्व और मरुद शब्दों से त प्रत्यय होता है। पर्व प्लस त पर्वत, पहाड़, मरुद प्लस त मरुट, मरुआ नामक पौधा अथवा महाराज मरुट। एक शब्द से असाय अर्थ में आकिन, कन और उसका लुक ये तीनों कार्य बारी बारी से होते हैं। एक प्लस आकिन एकाकी, एक प्लस क एकक। कान का लोप होने पर एक इन सब का अर्थ है अकेला असाय है। समनवती एक नदी का नाम है। इसमें श्रम शब्द से मटुप मकार का वकारा देश नलोप का अभाव और नत्व आदि कार्य निपात सिद्ध हैं। स्त्रीलिंग बोधक दीप प्रत्यय हुआ है। ज्येष्ठता और तमिष्ठा निपात सिद्ध है। यह बात गोमी के प्रसंग में कही है। इसी प्रकार अष्टवट, कशिवट, रुमन वट, आसंदी वट तथा सक्रियवट ये शब्द भी निपात सिद्ध हैं। यथा आसंदीवान ग्राम, अष्टिवान नाम ऋषि, सक्रियवान नाम राजा, कक्षीवान नाम ऋषि, रुमनवान नाम पर्वत। तृष्णि शब्द से काम प्रत्यय होता है। अकस के प्रकरण में तृष्णि काम आष्टे शुभ बैठता है। मिट कार्य अंतिम स्वर के बाद होता है। टिंटम अव्यय और सर्वनाम से टी के पहले अकस होता है। सकार इत्य संज्ञक हैं। इस नियम के अनुसार जलपति इस टिंटट पद के इकार पहले अकस होने से जलपतक की बोलता है, रूप बनता है। कम और सम ये मकरांत अव्यय हैं। कमल का अर्थ है जल और मुख है। सम का अर्थ है मुख, सम का अर्थ है अर्थ सुख है। इन दोनों साथ प्रत्यय होते हैं। वह ब युष टी टू त और यश युष और यश का सकार इत्य संज्ञक हैं। इन सब के उदाहरण क्रमश इस प्रकार हैं। कव कंप कवम कंबम, कयुम कंठिम कंठुम, कंत कयम स्वम, संब सयुम, संतिम संतुम संतम सेयम। यह मकरांत अव्यय अंकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और शुभम यह मकरांत अव्यय शुभ अर्थ में है। इनसे युष प्रत्यय होता है। सकार इत्य संज्ञक है। अम प्लस यु अयम्पि अहंकार वान, शुभम प्लस यु बराबर शुभ युक्त पुरुष भवति, बभुव, भविता, भविष्यन्ति, भवतव, भवद, वेशापि हब तिदंत प्रकरण आरंभ करके कुछ धातुओं के रूपों का दिग्दर्शन कराते हैं। व्याख्याकरणों के 10 प्रकार के धातु समुदाय माने हैं। उन्हें 9 गणे या 10 गणे के नाम से जाना जाता है। उनके नाम है भवादि, अडादि, जुहोट, यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, कर्यादि तथा सुरादि। भवादि गण के सभी धातुओं के रूप प्राय एक प्रकार एवं एक शैली के होते हैं। दूसरे गणों के धातु भी अपने अपने ढंग से एक ही तरह के होते हैं। यहाँ सभी गणों के एक धातु के 9 लकारों में एक रूप दिया जाता है। शेष धातु और उनके रूपों का ज्ञान विद्वान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। भू धातु के लट लकार में भवति, भवत, भवंती इत्यादि रूप बनते हैं। लीट लकार में बभुवत इत्यादि भविष्यति, भविष्यंत
लूट में भविता भवितव्य भवितारम इत्यादि। लूट में भविष्यति भविष्यतम भविष्यन्ति इत्यादि। लोटम भवन्तु भवतात भवताद भवताम भवन्तु इत्यादि। ललकार में भवत अभवताम अभव इत्यादि। विधिलिंग लिंग में भवेत भवेताम भवेयु इत्यादि। आशीष लिंग में भूयात भूयास्ताम भूयासु इत्यादि। लुंग में अभूत अभूताम अभुवन इत्यादि तथा लंग ललकारों में अभिवृष्टि अभिवश्याताम अभिवेश्यन इत्यादि ये रूप होते हैं। भू धातु का अर्थ है सटा, प्रवृत्ति का अर्थ होता है ऐसा किया जाता है। हब अदादि गण के अर्ध धातु का पूर्ववर्त प्रत्यय के लकार में एक एक रूप दिया जाता है। अर्ध धातु बक्सन अर्थ में प्रयुक्त होता है। अति जगास अतः अतस्यति अतु आदत आघात आद्यात अगस्यत आतयस्यत। ज्योतिषी गण में हु धातु प्रधान है। इसका प्रयोग अग्नि में आहुति डालने के अर्थ में या देवताओं के तप करने के अर्थ में होता है। इसका प्रत्येक लकार में रूप इस प्रकार है। ज्योति जुआ जुवांश का जुआ वाम्बु जुआ वास होता है। होश्यति जुएतु तु अजुओत जुयात हुयात अवसित अवश्यत दिवादी गण वे दिव्य धातु प्रधान। इसके अनेक अर्थ हैं। कीड़ा विजय की इच्छा व्यवहार ढूटी स्तुति मोद बध सर्पण कांति और गति। इसके रूप पूर्ववत विभिन्न लकारों में इस प्रकार है। दिव्यति दिदेव देविता देविष्यति दिव्यतु अधिव्यक्त दिव्यवेत दिव्यात अदेवित अदेविष्यत। स्वादि गण में सु धातु प्रधान है। यह मूलत पुंज धातु के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है अभिसवटाट नलाना रस निचोड़ना नाना एवं सोम रस निकालना। रूप इस प्रकार है। सुनोति सुषा सोटा सोष्यति सुनोतु असुनोत सुनुयात सुयात असावित असोस्य। ये प्रश्न पद के रूप हैं। आत्म ने पद में सुनुतु सुषुवे इत्यादि रूप होते हैं। टूडादि गण में टूडू धातु प्रधान है जिसका अर्थ है पीड़ा देना। इस रूप इस प्रकार है। टूडति टूडो टोटा टोटस्यति टूडतु अतुदत टूदेत टूत्यात अतो तस्सि अतो तस्यत। टूदादि गण में रुद धातु प्रधान है जिसका अर्थ है रुदना बाढ़ लगाना घेरा डालना या रोकना। रूप इस प्रकार है। रुनदि रुरोदा रोदा रोतस्यति रुनदु अरुणत रुदध्यात अरुतस्यत। तनादि गण में तन धातु प्रधान है। इसका अर्थ है विस्तार करना फैलाना। रूप इस प्रकार है। तनोति तटान तनिता तनिष्यति तनोतु अतनोत तनुयात तनयात अतनीत अतानीत अतनिष्यन्त। वर्कयादि में क्री धातु प्रधान है जिसका अर्थ है खरीदना। एक द्रव्य देकर दूसरा द्रव्य लेना। रूप इस प्रकार है। क्रीणाति शिक्राय केटा क्रेष्यति क्रीणानु अक्रीना क्रीणीयात क्रियात अक्रेषित अक्रेषयत। सुरादि गण में सूर धातु प्रधान है जिसका अर्थ है सुराना। रूप इस प्रकार है। सूर्यति सूर्या मास सूर्यांशकार सूर्याम्ब भूव सूर्यता सूर्यशंति सूर्यतु असोरयत सूर्येत सूर्यात असुसूरत असुर ईसत। इस प्रकार ये धातुओं के 10 गुण माने गए हैं। प्रयोजन के व्यापार में प्रत्येक धातु से पिंड प्रत्यय होता है। सकार और न कार इत्य संज्ञक है। नि प्रत्यय परे रहने पर सवरांत अंक की वृद्धि होती है। भू से नीच करने पर भू प्लस ई बना है। फिर वृद्धि और आव आदेश करने पर भावी बना है। उससे धातु संबंधी अन्य कार्य करने पर भाव्यति रूप बनता है। जो कर्ता का प्रेरणा दे उसे प्रयोजक कहते हैं।
जैसे क्षत्र पंडितो भवति, क्षत्र पंडित होता है। त मैत्र आद्य नादिना प्रेयसी, उसे मैत्र पढ़ाने आदि के द्वारा पंडित होने में प्रेरणा देता है। इस वाक्य में क्षत्र प्रयोजक करता है और मैत्र प्रयोजक करता है। इस प्रयोजन के व्यापार में निस प्रत्यय होता है, इसलिए उसी के अनुसार प्रथम मध्यम आदि पुरुष की व्यवस्था एवं क्रिया होती है। प्रयोज्य कर्ता प्रयोजन के व्यापार में क्रम बन जाता है, इसलिए उसमें द्वितीय विभक्ति होती है और प्रयोजन कर्ता में प्रथमा विभक्ति। यथा मैत्र क्षत्र पंडित भावयति, मैत्र क्षत्रों को पंडित बनाने में उपयोग देता है। इसी प्रकार अन्य धातुओं से भी प्रेरणात्मक प्रत्यय होता है। यथा शास्त्र पठति गुरु प्रेयसी इति, गुरु शास्त्र पाठयन्ति, शास्त्र पढ़ता है, गुरु उससे प्रेरित करता है, इसीलिए गुरु शास्त्रों को पढ़ाता है। इस अर्थ में सन प्रत्यय होता है। भवितुम इच्छति भूषति, होने की इच्छा करता है। इसी प्रकार पट गम आदि अन्य धातुओं से भी इच्छा अर्थ में पिपटी सती पढ़ने की इच्छा करता है। जिग मिशति जाना चाहता है इत्यादि संटप रूप होते हैं। मुने क्रिया सम भी आरंभ में एक स्वर वाले हलाली धातु से यंग प्रत्यय होता है। इस नियम के अनुसार भू धातु से यंग प्रत्यय होने पर धातु का द्वित्व होता है, क्योंकि सन और यंग परे रहने पर धातु के द्वित्व होने एक से दो हो जाने का नियम है। फिर धातु प्रत्यय संबंधी अन्य कार्य करने पर बोबू यथे रूप बनता है। यथा देववत पंडितो बोबू बैठे, देवदत्त बड़ा भारी पंडित हो रहा है। बार बार या अधिक अर्थ का बोध कराना ही क्रिया समियार कहलाता है। इस तरह के प्रयोग को यदंत कहते हैं। पट और गम आदि धातुओं से यद प्रत्यय करने पर पापत्य बार या बहुत पड़ता है। जड़ मैटे बार या बहुत जाता इत्यादि रूप होते हैं। यह प्रत्यय का लोप होना भी देखा जाता है। उस दशा में बोब बीटी बोबोती पाप ठीटी और जंग मीठी इत्यादि रूप होते हैं। इन रूपों का यंग लुगंत रूप कहते हैं। अर्थ यदंत के ही समान होते हैं। आत्मन पुत्रम इच्छति, अपने लिए पुत्र चाहता है। इस वाक्य में पुत्र की इच्छा व्यक्त होती है। इससे स्थलों में इच्छा क्रिया के क्रम पुरुष सबसे कयस प्रत्यय होता है। ककार और सकार की ईट संख्या होती है। उपर्युक्त उदाहरण में पुत्र सबसे कयस प्रत्यय करने पर पुत्र प्लस यह इस अवस्था में पुत्र में त्र के आकार का ई हो जाता है। फिर पुत्र की धातु संख्या करके तिदंड के समान रूप चलते हैं। इस प्रकार पुत्रियत इत्यादि रूप होते हैं। पुत्रियति का अर्थ है अपने लिए पुत्र चाहता है। ऐसे प्रयोग को नाम धातु कहते हैं। नारजी क्रम पुट उपमान वाचक सबसे आसार अर्थ में भी कस होता है। यथा पुत्र भी वाचरित पुत्रियत शास्त्रम, गुरुजी के शास्त्र के साथ पुत्र का सा बर्ताव करते हैं। अब आत्मने पद का प्रकरण आरंभ करते हैं। जिस धातु में अनुदात स्वर है, अकार की इत संज्ञा होती है। उससे आत्मने पद के प्रत्यय होते हैं। यथा एतने वदते इत्यादि ये अनुदात टेट हैं। टैंग पालने या दीट धातु हैं। इसके केवल आत्मने पद में तायते इत्यादि रूप होते हैं। जहाँ क्रिया का विनिमय व्यक्त होता हो, जहाँ भी आत्मने पद होता है। यथा बेटी लुनीते, दूसरे के योग्य लवन रूप कार्य दूसरा करता है। विप्र निम पूर्वक विष एवं वि और परापूर्वक जी इत्यादि धातुओं से भी आत्मने पद ही जानो। यथा निविशते विजयते पराजयते इत्यादि भाव और क्रम में प्रत्यय होने पर भी आत्मने पद ही होता
हैं। आत्मनेय पद के जितने निमित्त हैं उन्हें छोड़कर शेष धातुओं से कर्ता में परस्मै पद होता है। ऐसा व्याख्याकरणों का कथन है। जिन धातुओं में स्वरित और ट न की ईट संज्ञा हुई हो उनसे परस्मै पद और आत्मनेय पद दोनों होते हैं। यथा खनति खनते सहते इत्यादि भाव कर्म प्रकरण आरंभ करते हैं। भाव और कर्म में धातु से एक प्रत्यय होता है। भाव में प्रत्यय होने पर क्रिया में केवल औत्सर्गिक एक वचन होता है और सदा प्रथम पुरुष के ही एक वचन का रूप लिया जाता है। उस दशा में कर्ता तुर्यान्त होता है। भू धातु से भाव में प्रत्यय करने पर भूयते रूप होता है। वाक्य में उनका प्रयोग इस प्रकार है। टौम्या मया अनस्यास्व भूयते स कर्म धातु से कर्म में प्रत्यय होने पर कर्म उक्त हो जाता है। अतः उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया में पुरुष और वचन की व्यवस्था होती है। यथा आनंदो भवति इति कर्मणि प्रत्यय नंदो न भूयते। क्षत्र से आनंद का अनुभव किया जाता है या आनंद भोगा जाता है। क्षत्र स्वामनु भवति क्षत्रेण तव मनु भूयसे क्षत्र से आप अनुभव किए जाते हैं। क्षत्रो मामनु भुवति क्षत्रो न मनु भूय क्षेत्र से मैं अनुभव किया जाता हूँ इत्यादि उदाहरण भाव कर्म के मुने जब अतिशय सौकर्य प्रकाशित करने के लिए लक्ष्य में कर्ता के व्यापारी की विवक्षा नहीं रह जाती, तब क्रम और कर्म आदि दूसरे कार्य की कर्तृत्व भाव को प्राप्त होते हैं। यथा क्षेत्र वीणा न इष्टालय मोदन पश्यति। क्षेत्र आग से बटलोई में भाटा पकाता है। इस वाक्य में जब क्षेत्र के कर्तृत्व की विवक्षा न रहे और कर्ण आदि के कर्तव्य की विवक्षा हो जाए तो वे ही कर्ता हो जाते हैं और तदनुकूल क्रिया होती है। यथा वही पश्यति आग पकाती है। यहाँ कर्ण ही कर्ता रूप में प्रयुक्त हुआ है। इष्टादि पश्यति बटलोई पकाती है। यहाँ आदि कर्ण ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ओदन नम स्वयं पश्यते भात स्वयं पकता है। यहाँ कर्म भी कर्ता रूप में प्रयुक्त हुआ है। जब कर्म की कर्ता रूप में प्रयुक्त हो तो कर्ता में लकार होता है, परंतु कर्म व बदलाव होने से यक और आत्मनेय पद आदि होते हैं। अर्थ पश्यति न होकर पश्यते रूप होता है। ऐसे प्रयोगों को कर्म कर्तृत्व प्रकरण के अंतर्गत मानते हैं। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। असीना साधु सीनति तलवार से अच्छी तरह काटता है। इस वाक्य में उपर्युक्त नियमानुसार कर्ण में कर्तृत्व की विवक्षा होने पर ऐसा वाक्य बनेगा। साधु अशिष्यन्ति तलवार अच्छी कटती है। मुने सकर्म धातु भी कर्म कर्त में अकर्म हो जाता है। अर्थ उससे भाव तथा कर्ता में भी लकार होता है। यथा भावे पश्यते ओदने कर्तरि पश्यते उदानम संप्रदान और आपादान कारकों में कर्तृत्व की विवक्षा कभी नहीं की जाती, क्योंकि यह अनुभव के विरुद्ध हैं। सामान्य स्थिति में सकर्म धातु से कर्ता और कर्म में प्रत्यय होते हैं। विप्रवर वही धातु यदि अकर्म हो तो उससे भाव और कर्ता में प्रत्यय कहे गए हैं। सभी धातुओं के फल और व्यापार ये दो अर्थ हैं। ये दोनों जहाँ एकमात्र कर्ता में ही मौजूद हो उन धातुओं को अकर्म कहते हैं। जैसे भू धातु का अर्थ सत्ता है। सत्ता का तात्पर्य है आत्मधारणानुकूल व्यापार। इसमें आत्मधारण रूप फल और तदनुकूल व्यापार दोनों केवल कर्ता में ही स्थित है। अर्थ भू धातु अकर्म है। जहाँ फल और व्यापार दोनों भिन्न धर्मों में स्थित हो वहाँ धातु को सकर्म माना गया है। जैसे पर्श धातु का अर्थ है विकिल तयुनुकूल व्यापार चावल आदि को गलाने के अनुरूप प्रयत्न इसमें विकिलती गलना यह फल जो चावल में होता है और इसके अनुकूल जो चूल्हे में आग जलाने आदि का व्यापार है वह कर्ता में अर्थ पर्श धातु सकर्म हुआ है।
दूध आदि धातुओं को 2 क्रम होते हैं यथा यथा गो दोगीदे पय गाय से दूध दूहता है। इसमें गाय गौण क्रम है और दूध प्रदान क्रम। दूध आदि धातुओं के गौण क्रम में ही प्रत्यय होता है। यथा गौर दुहते प्रय बलिर्याशयते वसु धाम इत्यादि निह कर्ष और वह इन 4 धातुओं के प्रदान क्रम में प्रत्यय होता है। यथा अजमा ग्राम नेति, इस वाक्य में अजा प्रदान क्रम और ग्राम गौण क्रम है। प्रदान क्रम में प्रत्यय होने पर वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होगा। अजा ग्राम नेते ज्ञानार्थक और पक्षनार्थक धातुओं के एवं शब्द क्रमक धातुओं के नयंट होने पर उनसे प्रधान या अप्रधान किसी भी क्रम में अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्यय कर सकते हैं। यथा बोध्यते मानवकम धर्म मानवको धर्मम इति वा। अन्य गत्यर्थक एवं अक्रम धातुओं के नयंत होने पर उनके प्रयोज्य क्रम में ललकार आदि प्रश्न माने गए हैं। धातु फल और व्यापार रूप अर्थों का बोधक होता है। जैसे भू धातु आत्मधारण रूप फल और तदनुकूल व्यापार का बोधक है। फल और व्यापार दोनों का जो आश्रय है उसमें अर्थात कर्ता एवं कर्म में तथा भाव में भी तिंग प्रत्यय होते हैं। फल में व्यापार की प्रधानता टीड रूप जो फल है वह उस व्यापार का विशेषण होता है। जैसे पचसी से इस क्रिया द्वारा चावल आदि के गले का प्रतिपादन होता है। यहाँ विकल्ती रूप फल के अनुकूल जो अग्नि पर ज्वालन और फुटकारादि व्यापार हैं, इनके आश्रय भूतकर्ता में प्रत्यय हुआ है। उदन पश्यते इत्यादि में फलाश्रय भूत क्रम में तीरक प्रत्यय होने के कारण उठने में प्रथमा विभक्ति है। आप हाव क्रंदन प्रकरण प्रारंभ करते हैं। कर्त प्रत्यय जिसके अंत में हो वह कर्दंत न वूल तस अस आदि प्रत्यय कर्त कहलाते हैं। कर्त प्रत्ययों में जो कर्ते का खलक्त प्रत्यय हैं वे केवल भाव और क्रम में ही होते हैं। तव्य अनियर केली में आदि प्रत्यय कर्ते कहलाते हैं। गंश आदि प्रत्यय भाव करण और अधिकारण में होते हैं। सामान्य कर्त प्रत्यय कर्ता में प्रयुक्त होते हैं। जहाँ पहले कर्ते प्रत्ययों के उदाहरण देते हैं। एदि तवयम और एदनियम ये कर्ते प्रत्यय के उदाहरण है। कर्ते भाव और क्रम में तथा कर्त कर्ता में बनाए गए हैं। तव्य मया अनैसय एदि तव्यम, यहाँ भाव में तव्य और अन्य प्रत्यय हुए हैं। क्रम में प्रत्यय का उदाहरण इस प्रकार समझना चाहिए। सातेन पुस्तकम पठनीयम ग्रंथ पठितव्यम इत्यादि क्रम में प्रत्यय होने से कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रम में प्रथमा विभक्ति हुई है। कर्ता कारक इत्यादि कर्त प्रत्यय के उदाहरण हैं। यथा राम कर्ता ब्राह्म कारक, यहाँ कर्ता में टस और नवूल प्रत्यय हुए हैं। वो के स्थान में अ का आदेश होता है। न ल स आदि की इत संख्या होती है। क और वक्तव्य ये प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। इता भूत भूतवान इत्यादि गौर गंभीर आदि शब्द भविष्यन्ति अर्थ में निर्दिष्ट हुए हैं। शेष शब्द वर्तमान काल में प्रयुक्त होने योग्य माने गए हैं। अब समास का प्रकरण आरंभ करते हैं। समास 4 प्रकार के माने गए हैं। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तत्पुरुष का एक विशेष भेद क्रम धान्य और क्रम धार्य का एक विशेष भेद दिवगु है। भूत पूर्व इत्यादि स्थलों में जो समास है उसका कोई नाम नहीं निर्देश किया जा सकता। अर्थ उसे केवल समास मात्रा जानना चाहिए। जिसमें प्रथम पद अव्यय हो वह समास अव्ययी भाव होता है। अव्ययी भाव के अधिकार में जो समास विधायक वचन है उनके अनुसार जहाँ समास हुआ है वह अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव अव्यक्त संज्ञक होता है। अर्थ सभी विभक्तियों में उसका समान रूप है। अक्रांत अव्यक्त भाव में विभक्तियों
विभक्तियों का सम आदेश हो जाता है, परंतु पंचमी विभक्ति को छोड़कर ऐसा होता है। तृतीय और सप्तमी में भी अमं भाव वैकल्पिक हैं। यथा यथा अपदिशम अपदिशे इत्यादि अधिष्टि और यथाशक्ति आदि पद अवयवी भाव समास के अंतर्गत बताए गए हैं। द्वितीयांत से लेकर सप्तम तक के पद सुबंत के साथ समस्त होते हैं और वह समास तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष के उदाहरण इस प्रकार है: रामम असन प्लस आसंति बराबर रामाश्रित धान्यन अर्थ प्लस अर्थ धान्यात युपाय प्लस दारु युप दारु व्याघ्रांत प्लस भी व्याघ्र भी राज्य प्लस पुरुष राज पुरुषम अक्षयसु प्लस सौंद अक्षर सौंद इत्यादि, जिसमें संख्यावाचक शब्द पूर्व में वो देखो कहा गया है। पंचना गवाम समार पंच गवंग दशाना ग्रामाण समार सरम 10 ग्रामी। यहाँ स्त्रीलिंग सूचक दीप प्रत्यय हुआ है। त्यानाम फलानाम समारम टिपला, इसमें स्त्री व सूचक टाप प्रत्यय हुआ है। टिपला शब्द आंवले हरे और बेड़े के लिए रूढ़ प्रसिद्ध हैं। समानाधिकरण त्वरित पुरुष की क्रमधारीय संख्या होती है। उसके दोनों पद प्राय विशेषण होते हैं। विशेषण वाचक शब्द का प्रयोग प्राय पहले होता है। नील छठ उठ पर स बराबर नीलोषट पल मैति सासो षष्ठी स बराबर मा षष्ठी। जहाँ न शब्द किसी सुबंध के साथ समस्त होता है वह नज तत्पुरुष कहलाता है। न ब्राह्मण अब्राह्मण इत्यादि कुंकारक आदि पदों में उपद तत्पुरुष समास हैं। विपरीत जहाँ अन्य अर्थ की प्रधानता हो उस समास की बहुविधि में गणना होती है। प्राप्तम उटक यश प्राप्तो दको ग्राम, जहाँ जल पहुँचा हो वह ग्राम परमोदक है। इसी तरह पंच गावो यस्य स पंच वग रूपवती भार्या यस्य स रूपवद भार्या। मध्यम पद तत्पुरुष समास है। सुटेन स आगत ससूट आदि पद बहुविग्रह समास के अंतर्गत हैं। साटुम द्वंद्व समास होता है। स के 4 अर्थ हैं: समुच्चय, अनवास्य, इतरेतर योग और समास। परस्पर निरपेक्ष अनेक पदों का एक में अन्वय होना समुच्चय कहलाता है। समुच्चय में ईश गुरु स भजस्व यह वाक्य, इसमें ईश और गुरु दोनों स्वतंत्र रूप से भज ईश क्रिया पद से आवंटित होते हैं। इस पद का क्रिया के साथ अन्वय हो जाने पर पुनः क्रिया पद की आवटी करके गुरु पद का भी उसमें अन्वय होता है। यही उन दोनों की निरपेक्षता है। समास साकांक्ष पदों में होता है। अर्थ समुच्चय वाक्य में द्वंद्व समास नहीं होता। जहाँ एक प्रधान और दूसरा अप्रधान रूप से आवंटित हो वहाँ अनवास्य होता है। जैसे भिक्षा मत गांचा नय, इस वाक्य में भिक्षा के लिए गमन प्रधान है और गौ का लाना अप्रधान या आनुषंगिक कार्य है। अर्थ एकार्टी भाव रूप सामर्थ्य न होने से अनवास्य में भी द्वंद्व समास नहीं होता। समुच्चय और अवनवास्य में वाक्य मात्रा का प्रयोग होता है। उद्भुत अवय भेद समूह रूप परस्पर अपेक्षा रखने वाले सम्मिलित पदों का एक धर्मा वंचित में अन्वय होना इटरेटर योग कहलाता है। इसमें सामर्थ्य होने के कारण समास होता है। यथा राम कृष्ण भज, इस वाक्य में राम कृष्ण से बराबर राम कृष्ण, इस प्रकार समास है। इटरेटर योग द्वंद्व में ये समस्या मान पदार्थगत संख्या का समुदाय में आरोप होता है। इसीलिए वहाँ द्विवचनांत या बहुवचनात्मक का प्रयोग देखा जाता है। समूह को समास कहते हैं। वहाँ अवयवगत भेद तिरोहित होता है। यथा रामस्य कृष्ण सस्यतय नयोम समारम राम कृष्णम। समास द्वंद्वों में अवयवगत संख्या समुदाय में आरोपित नहीं होती। इसीलिए एक तत्व बुद्धि से एक वचनात्मक का प्रयोग किया जाता है। समारोह में नपुंसकलिंग होता है। विपरीत इटरेट योग में राम और कृष्ण दोनों दो हैं और समारोह में उनकी एकता इसलिए कि ब्रह्म रूप से उन्हें एक मानकर उनकी उपासना की जाती है।
इति श्री भट्टारकीय पुराणे पूर्वभागे बौद्धपाख्याने द्वितीयपादे व्याकरण निरूपण नाम द्विपांशसप्तमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।